अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है कद्दू और इसके साथ है चने की दाल। ये दोनों हम आज पकाएंगे मिला के। और ये सामने मसाला जात मैंने जो तैयार किया है, 1 किलो मेरे पास कद्दू है और 1 पाव दाल है। बाकी ये खुशक मसाला जात भी हैं और दूसरे मसाला जो हांडी में डालना काट के रखा है। प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी हैं आपके सामने माशाल्लाह। तो ये है मेरे पास काली मिर्च और सुरख मिर्च, बारीक पीसी और कुटी हुई दोनों ही हैं। और धनिया भी 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच हल्दी का है। ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की इंशाल्लाह। तो अभी आपके साथ चलते हैं, हम हंडिया बनाते हैं। तो आप भी हमारी रेसिपी के देखें और साथ साथ रहिए। ये मैंने चूल्हे के ऊपर अब प्रेशर रख दिया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच है मेरे पास। तो अभी इंशाल्लाह इसको पहले ब्राउन करते हैं। इसको पहले डालने की रीज़न ये है कि अगर इसे बाद में डालें तो फिर ये इसकी जो कच्चे की स्मेल होती है ना, वो नहीं जाती, इसलिए इसे पहले ब्राउन करना है। तो इंशाल्लाह इसको हम ब्राउन करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखनी है शुरू से लेकर एंड तक इंशाल्लाह। तो आपने इसे देखना है एंड शुरू से लेकर एंड तक। और ये मैं आपके सामने इसको ब्राउन कर लिया, पानी का भी छटा लगाया। अब मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर। ये मेरे पास प्याज जो है 3 अदद है और टमाटर भी 1 अदद है, सब्ज़ मिर्च 4 अदद है। ये सारा कुछ है मसाला मैंने काट के रखा था, ये डाल दिया है। अब इसको हम भूनते हैं इंशाल्लाह मसाले को। तो आपने ये हमारे चैनल पाकिस्तान फूड, इसे आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह मसाला भी करीब तैयार होने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढाँप देते हैं ताकि प्याज और अच्छी तरह बाकी मसाला जो है सही पक जाए। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब इंशाल्लाह अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं। ये मेरे पास ज़ीरा है और 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च और 1 चम्मच कुटी हुई और धनिया बारीक पिसा हुआ और नमक है 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच हल्दी का और 1 ही चम्मच मेरे पास ज़ीरे का है। काली मिर्च 1 चम्मच है। ये सारी मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो अब इंशाल्लाह पानी का छटा लगा के इसे भूनेंगे अच्छी तरह माशाल्लाह। तो आपने ये वीडियो को देखना। तो ये अल्लाह की जो दी हुई नेमतें इंशाल्लाह। अब मसाला भी बिल्कुल भून लिया हमने और ये कद्दू डाल रहे हैं। कद्दू शरीफ डालने के बाद इसे हम भूनेंगे और साथ फिर इसके दाल को भी ऐड कर देंगे। ये मैं काट के और पानी में भिगो के रखे हुए थे ताकि ये सही रह जाएं। वैसे रखें पानी के बगैर तो फिर कद्दू भी रंग चेंज करता है। अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर सब्ज़ी को। अब भूनते हैं इसे इंशाल्लाह। इसके बाद बाकी जो चने की दाल है वो मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है माशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला सभी को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। और ये जो दी हुई नेमतें हैं तो इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जो दी हुई नेमतें हैं हमें। ये चने की दाल है 1 पाव, ये मैंने पानी में भिगो के रखी थी पहले ही से ताकि फिर ये आसानी से गल जाए। ये दाल भी मैंने डाल दी है। तो फिर इसको हल करके इसके अंदर कुछ पानी डालेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला और नेमतें अदा करता है ज़्यादा। जितना शुक्र अदा करे उतनी ही अल्लाह ताला और नेमतें ज़्यादा देता है माशाल्लाह। देखिए खुशबू कितनी प्यारी हंडिया की आ रही है, लुक कितनी प्यारी है। तो इंशाल्लाह भी
तो ये पानी डाल दिया अब मैंने, तकरीबन आधा किलो के करीब पानी है। तो माशाल्लाह अब सेट करते हैं इसे हंडिया को, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रेशर भी बंद करेंगे, इसका लॉक लगा देंगे। तो फिर इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट देंगे इंशाल्लाह। तो उतनी देर तक ये दाल बिल्कुल सही तरीके से गल जाएगी। माशाल्लाह देखिए ये हंडिया तैयार होने वाली है, दाल बिल्कुल पक चुकी है, कद्दू शरीफ भी सही हो चुके हैं। अब इसको भूनते हैं, और भूनने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह आपको बर्तन पे में डाल के चेक करवाएंगे। तो ये माशाल्लाह अब हम इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं। तो आपने ये रेसिपी जो है हमारी एंड तक देखनी होगी। ये तैयार हो चुकी माशाल्लाह। अब हम इसको बर्तन में डाल दिया है। ये देखो कितनी प्यारी खूबसूरत है जो हमने हंडिया तैयार की है रेसिपी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।